नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के विषय में वैज्ञानिक रूप से अपने विचार प्रकट करती हूँ। आज का विषय है मानव शरीर के चक्र। हर व्यक्ति में काफी ऊर्जा होती है। शरीर में 114 मुख्य चक्र हैं। ये चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा एवं नाड़ियों का मिलन बिंदु है। 114 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। अगर हम इस ऊर्जा का ठीक से प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 7 मुख्य चक्रों में से पहले चक्र का नाम है आधार चक्र अर्थात मूलाधार। मूलाधार चक्र को जगाने के लिए नियमित इस चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाते समय लम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम, योगा आदि करना चाहिए। इसे जागृत करने से व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद के भाव आते हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह दूसरा चक्र होता है जो मूल से थोड़ा ऊपर होता है। अगर इसे जागृत कर लिया जाए तो क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और हाथों को अपने जांघों पर रखें। इसके बाद हथेलियों को आपस में एक गोले की तरह जोड़कर चक्र पर ध्यान लगाएं। इस योग के दौरान वम मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। अगले चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य नमस्कार करने से सबसे ज्यादा हमारा मणिपुर चक्र प्रभावशाली बनता है। आज हम उसी की बात करेंगे। इसे जागृत करने के लिए नाभि के पास यह चक्र होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं, हाथों को पेट के पास ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में बैठें। इसके बाद मन ही मन रम मंत्र का जाप करते रहें। इस चक्र पर ध्यान लगाएं। चौथे चक्र का नाम है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय स्थल में होता है। इस चक्र के प्रभाव से मनुष्य में कला का गुण आता है। ऐसे लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इस चक्र को जगाने के लिए योग की मुद्रा में बैठ जाएं और अंगूठे से तर्जनी उंगली को छुएं। अब एक हाथ को हृदय पर रखें और एक हाथ को जांघों पर रखें। मन ही मन यम मंत्र का जाप करते रहें और इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगले चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले पर होता है, जहां वाणी की देवी मां सरस्वती का वास माना जाता है। इसके जागृत होने से मनुष्य पर भूख, प्यास और मौसम के प्रभाव बेहद कम हो जाते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को जोड़ें और फिर गले के अंत में विद्यमान इस चक्र पर ध्यान लगाएं। ध्यान के दौरान हम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। छठे चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। दोनों भवों के बीच में स्थित इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे बेहद विकसित शक्ति चक्र माना जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए काफी ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आसन लगाकर शांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए और अपनी तीसरी आंख ध्यान लगाना चाहिए। योग के दौरान ओम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं।
सबसे लास्ट में सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में यह होता है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। सहस्त्रार चक्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसे प्राप्त मनुष्य के लिए सांसारिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता है। लेकिन मेरी यह सलाह है कि आप इन सभी चक्रों पर तभी ध्यान लगाएं एवं उन्हें जागृत करने का प्रयास करें जब आपको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। किसी योग्य गुरु के द्वारा आप सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं एवं बाकी चक्रों पर भी आप अपना प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।